उम्मती, जिसने नबी को भी नहीं देखा, सहाबी और ताबी को भी नहीं देखा, उसके जाने से 1400 साल के बाद उम्मत पे गम का पहाड़ टूट जाता है। वो दिन कैसा दिन होगा जब सहाबाए किराम के कानों को ये खबर सुनने को मिली कि हुजूर दुनिया से चले गए, हुजूर दुनिया से चले गए, जिनसे अच्छी सूरत भी किसी की नहीं, जिनसे अच्छी सीरत भी किसी की नहीं, जिनसे मीठा बोल भी किसी का नहीं, जिनसे अच्छा कुंबा कबीला भी किसी का नहीं, जिससे अच्छा पीर भी किसी का नहीं, जिससे अच्छा इमाम भी किसी का नहीं। रहमतुल लिल आलमीन नबी का विसाल हुआ। सहाबाए किराम के कानों में खबर पहुंची। एक सहाबी जो मदीने से बाहर बकरियां चरा रहा था, जब उसे खबर पहुंची कि हुजूर का विसाल हो गया, वो वापस लौटा। अपने जानवरों को भूलकर वो वापस दौड़ा मदीने की तरफ कि जाऊं जाके लोगों से मालूम करूं, इस गम को अपने बाकी भाइयों के साथ शेयर करूं। जब मदीने के किनारे में पहुंचा तो रुक गया। इसने कहा मैं जब भी शाम को बकरियां चरा के जाता, अपने बूढ़े वालिदैन को बाद में मिलता था, पहले हुजूर के दरबार में जाता था। जब भी मैं शाम को लौटता थका होता, लेकिन हुजूर का चेहरा देखता तो थकन उतर जाया करती थी। आज शाम को वापस जाऊंगा, मदीना तो वहीं पर होगा, वालिदैन बीवी बच्चे तो वहीं पर होंगे, लेकिन हुजूर का चेहरा नजर नहीं आएगा। आज सलाम कहूंगा तो वालेकुम सलाम का जवाब नहीं आएगा। चुनाचे इस शख्स ने अपनी आंखों पे उंगलियां रखी और आसमान की तरफ चेहरा करके कहा, रब्बा इन आंखों ने मोहम्मद का दीदार किया है, अगर हुजूर नहीं रहे तो मुझे आंखों के नूर की जरूरत नहीं है। अब कयामत के दिन ये नूर उस वक्त आए जब आमिना के लाल का चेहरा सामने हो। किताबों में लिखा है जब इस आशिक़े रसूल ने आंखों से उंगली हटाई तो इसका नूर जा चुका था। सहाबाए किराम पर यह सदमा किसी कयामत से कम नहीं था। यही वो दिन था जिनकी जबान अल्लाह का कुरान बन जाती। वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लेकर मैदान में थे और गली और मोहल्लों में लोगों से ये कह रहे थे, अगर किसी ने ये कहा कि मुसलमानों के नबी दुनिया से चले गए, मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। यही वो गम की कैफियत थी जब सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा गया, बिलाल वक्त आजान है, आजान तो दो। तो हजरत बिलाल ने अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मोहम्मद में पहुंचे तो बेहोश होकर गिर गए। पूछने वाले ने पूछा, बिलाल काबे की छत पे आजान दी तो कभी बेहोश नहीं हुए? मदीने में पहुंचकर मस्जिद नबवी की छत पर रहमतुल लिल आलमीन नबी के कहने पे आजान दी, कभी नहीं गिरे। वजह क्या है? कहा काबे की छत पे आजान दी या मस्जिद नबवी की छत पे आजान दी। जब भी अशहदु अन्ना मोहम्मद पे पहुंचा, मेरा इशारा भी हुजूर के चेहरे पे होता, मेरी निगाह भी हुजूर के चेहरे पे होती। ये बिलाल ने कैसी आजान दी है, अशहदु अन्ना मोहम्मद का लफ्ज तो मौजूद है लेकिन कमली वाले आका का चेहरा नजर। इस गम के बाद ही हजरत फातिमा ने यह फरमाया था, फरमाया मेरे बाबा मोहम्मद की जुदाई से जो गम मैं फातिमा के दिल पे आया, अगर ये गम पहाड़ों पे आता तो रेजा रेजा हो जाते, अगर ये गम दिन पे आता तो रात हो जाते, अगर ये गम किसी और पे आता तो चकनाचूर हो जाते। इस गम को सहाबाए किराम ने सहा, इस गम को सहाबाए किराम ने बर्दाश्त किया। लेकिन इस गम के बाद सहाबा ने क्या किया, आओ रावलपिंडी के लोगों में बताता हूँ। इस गम के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की वो चारों निस्बतें सहाबा के सामने थी। विलादत रबीउल अव्वल में अबू बकर और उमर को मेरे और आपसे ज्यादा पता था। ऐलान रिसालत रबीउल अव्वल में सहाबाए किराम अहले बैत को मेरे और आपसे ज्यादा पता था। हुजूर अलैहिस्सलाम की हिजरत रबीउल अव्वल में हुजूर के सहाबा और अहले बैत को वो महीना, वो तारीखें और वो सारा माहौल मुझसे और आपसे ज्यादा पता था। हुजूर की रहलत रबीउल अव्वल में, उसका गम कायनात में किसी को इतना हो सकता ही नहीं है जितना हुजूर के यारों को हुआ, जितना हुजूर के घराने को हुआ, जितना हुजूर के याराने को हुआ। इन चारों रबीउल अव्वल में पेश आने वाली बातों को सहाबाए किराम जानते थे, सामने रखा, समझ गए। उसके बाद सहाबाए किराम ने क्या किया, असल में वही अमल आज उम्मत को करने का हक है, असल में वही अमल आज उम्मत को दोहराने का हक है, असल में वही अमल रहमतुल लिल आलमीन नबी की 23 साल कमाई है, असल में वही अमल पाक पैगंबर की 23 साल तालीमात का खुलासा है, असल में
23 سالہ تعلیمات کا لب لباب ہے، اور وہ عمل کیا ہے کہ ولادت کی خوشی اپنی جگہ پر، اعلان نبوت کی خوشی اپنی جگہ پر، ہجرت اور حضور کے وصال کا غم اپنی جگہ پر، لیکن عمل صحابہ یہ ہے کہ یہ ساری جگہ اپنی اپنی، لیکن کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہ نماز میں تاخیر ہو سکتی ہے نہ روزے میں تاخیر ہو سکتی ہے، ساری باتیں اپنی جگہ۔ اس غم کے دن بھی بلال کو اذان کہنی پڑی ہے، سارے دکھ اپنی جگہ، لیکن اس دن بھی مسجد نبوی میں باجماعت نماز ہوئی ہے، ساری تکلیفیں